दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं बजट डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। भाई क्या आपको अपना व्यू रखना चाहिए, कैसे आपको अपना माइंडसेट रखना चाहिए और किन किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए और ये बजट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दोस्तों हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे और कुछ आपको ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ जो आपको बजट डे के अंदर काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए हो सकती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ बजट के ऊपर क्या इंपॉर्टेंस होती है उसको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बजट में बेसिकली हिस्ट्री में क्या हुआ था, ज़रा अगर हम उसको समझने की हम कोशिश करें तो निर्मला जी ने जितने भी बजट अनाउंस करे हैं उसका थोड़ा सा ब्यौरा यहाँ दिया गया है। जैसे कि आप देखिए 2019 में जो बजट आया था उसके अंदर जो निफ्टी की मूवमेंट थी एक दिन के अंदर -1.1% रही थी। लेकिन उस मंथ जिस मंथ बजट अनाउंस हुआ था उस समय निफ्टी की मूवमेंट -8% हो गई थी। यानी सिर्फ वो सिंगल डे ही नहीं, वो एंटायर मंथ जो है वो काफी इम्पैक्टफुल होता है जब किसी भी मंथ के अंदर एक बजट अनाउंस होता है। ठीक है, उसके बाद 2020 का अगर हम देखें, मार्केट 2.5% नीचे था सिंगल डे में और मंथ की मूवमेंट -3% से ज्यादा थी। उसके बाद 2021 का दोस्तों जो बजट आया उस बजट में अगर आप देखेंगे 4.7% मार्केट एक दिन में ऊपर गया था। सिर्फ निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी इतना ऊपर गया था। जो छोटे मंझोले स्टॉक है वो तो कितना गए होंगे उनकी तो बात ही अलग है। उसके बाद अगर हम निफ्टी मूवमेंट मंथली की देखें तो 3.5% का मंथली मूवमेंट था, कोई खास मोमेंटम नहीं था। और 2022 की अगर हम बात करें, ठीक है, और ये सारे फाइनल बजट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 1.4% मार्केट एक दिन के अंदर मूवमेंट था और उस महीने के अंदर 4.5% की माइनस में नेगेटिव जो है मोमेंटम था। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है कि बजट एक बड़ा इवेंट होता है और इस इवेंट के अंदर मार्केट का वॉलेटाइल होना एक लाजमी बात है। मार्केट तेजी से ऊपर भी जा सकता है, मार्केट तेजी से नीचे भी जा सकता है, मार्केट वहीं का वहीं रुका भी रह सकता है, लेकिन हाई वॉलेटिलिटी होने की एक हाइयर प्रोबेबिलिटी इस बड़े इवेंट्स में जरूर होती है। तो इसके बारे में दोस्तों जानेंगे कि क्या रह सकता है और किस तरीके की स्ट्रैटेजीज हमें अपनानी चाहिए। मैं कुछ स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको हेल्प कर सकती है बजट वाले दिन। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसको हम कैसे देखें। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है बजट वाले दिन, जैसे कि अगर हम ऑप्शंस करें, हम इक्विटी करें, बाय करें, सेल करें, फ्यूचर्स करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे पैसा बनेगा, क्या टारगेट रखें। तो वेरियस चीजें दोस्तों हमारे दिमाग के अंदर चलती है, लेकिन एक चीज आपको अपने दिमाग के अंदर घुसा लेनी चाहिए जो मैंने बिल्कुल यहाँ बीच में मेंशन करी है, वो है डोंट ट्रेड, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। जिसका दोस्तों एक मेन रीजन पता है क्या है कि मार्केट के अंदर पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी क्या है, पैसा बचाना। हालांकि मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं, लेकिन वो स्ट्रेटेजीज किस तरीके से यूज करनी है और कहां यूज करनी है और कब करनी है वो समझना बड़ा जरूरी है। मैं 3-4 स्ट्रेटेजीज बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर, लेकिन ये समझना बड़ा जरूरी है कि सबसे पहले आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। बजट इस बार का ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझने की दोस्तों बड़ी जरूरत है। जैसे कि अगर हम कुछ पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स निकालें तो पहला पॉइंट तो दोस्तों यही आता है कि तीसरी बार जो बीजेपी की सरकार बनी है तो उसका पहला बजट है, तो एक इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगी, वॉलेटिलिटी होने के हायर प्रोबेबिलिटी है। सेकंड अगर दोस्तों हम बात करें कि भाई क्या खास बात है, सेकंड दोस्तों खास बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री जो शेयर बाजार की इंडस्ट्री है, हाल फिलहाल में कुछ ऐसी न्यूज हमारे सामने आई है जो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इस बजट के अंदर मार्केट को हिलाएगी। जैसे कि हमने देखा था कि डेरिवेटिव्स को लेकर के बार बार बयान आ रहे हैं कि जी 30% का टैक्स लगा देंगे, स्पेकुलेशन में आ जाएगी, ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है वो स्पेकुलेशन में गिना जाएगा, या फिर सुनने में आया जी मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा, मार्जिन बहुत ज्यादा कर दिया जाएगा, 19-20 लाख का मार्जिन। तो इस तरीके की खबरें सुनने में आई है, टैक्स बढ़ सकता है, एसटीटी बढ़ सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे बाजार को थोड़ा और ज्यादा वॉलेटाइल करा सकती है। तो अभी हमने जितने बजट्स के बारे में बात करी थी, जितनी वॉलेटिलिटी के बारे में बात करी थी, ये बजट थोड़ा सा यूनिक है और ये आने वाला है 23 जुलाई, यानी ट्यूसडे वाला जो दिन है मार्केट का। देखिए आज 19 तारीख है, 20-21 की मार्केट का हॉलीडे है और 22 तारीख को मार्केट खुलेगा मंडे वाले दिन, और 23 तारीख यानी ट्यूसडे वाले दिन ये मार्केट के अंदर बजट है। तो वो दिन दोस्तों हमें किस तरीके से अपनी मेंटेलिटी को रखना है वो समझना जरूरी है।
और हाल ही में दोस्तों मैं जी बिजनेस देख रहा था, जिसमें अनिल सिंघवी साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात कही आज मॉर्निंग में। हालांकि मैं बिजनेस चैनल्स कभी भी बाइंग करने के लिए या सेल करने के लिए कभी मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता, लेकिन मार्केट अपडेट्स के लिए मैं ज़रूर जी बिजनेस मॉर्निंग के टाइम 1 घंटा और आधा घंटा एंडिंग के टाइम ज़रूर देखता हूँ। तो अनिल सिंघवी जी ने बहुत ही कमाल की बात कही कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट के अंदर कोई छेड़छाड़ ना करे ना, यानी ऑप्शंस के अंदर कोई छेड़छाड़ ना हो, और या फिर ये जो मार्जिन बढ़ाने की बात कर रहे हैं इसमें छेड़छाड़ ना हो, एसटीटी ऊपर नीचे ना हो, तो हम तो मान लेंगे कि बजट बहुत अच्छा है। मतलब हमें कुछ चाहिए नहीं, उन्होंने कहा कि हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन अगर बाजार में कुछ नहीं होता है तो ये हमारे लिए अच्छा है। अगर बाजार में कोई नया रूल रेगुलेशन, नया टैक्स वगैरह कुछ नहीं होता है तो हम इसको अच्छा मान लेंगे। और इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि वीडियो शुरू करने से पहले हम फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, जैसा आपको ओपिनियन हो वीडियो के बारे में। सेकंड चीज, आपका क्या ओपिनियन है वीडियो के बारे में, उसके लिए आप एक कमेंट जरूर छोड़िए। चाहे नेगेटिव कमेंट ही डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है नेगेटिव कमेंट डालने में, लेकिन अपना ओपिनियन जरूर दीजिए कि आपको आपकी क्या राय थी इस वीडियो के बारे में। और साथ में मैंने एक गूगल फॉर्म दिया है, उस गूगल फॉर्म में आपको डिटेल भर के भेज देनी है, ताकि हम आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स प्रोवाइड करा सके और आपको साइकोलॉजी बता सके कि इंट्राडे ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, स्टॉक पे, फ्यूचर्स पे और ऑप्शंस में किस तरीके से आप सेटअप यूज करके अपना खुद का भी सेटअप बना करके, मैं कुछ शेयर भी करूंगा कि किस तरीके के सेटअप्स के अंदर पैसा बनाया जा सकता है। साथ में बैक टेस्ट का रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं देना है, 1 रुपया भी नहीं देना है। बस आपके 2-4 काम जो मैंने बताए हैं वो करने हैं। तो चलिए समझते हैं बाकी चीजों को। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रेटेजीज की। स्ट्रेटेजीज की बात करने से पहले मैं एक बात फिर दोहराना चाहता हूं कि बजट वाले दिन मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो उस केस के अंदर आपके स्टॉप लॉसेस कटने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। कई बार अननेसेसरी वाले स्टॉप लॉस कटते हैं, मार्केट जा कहीं और डायरेक्शन में रहा होता है और ऑप्शंस के प्राइस चल किसी और डायरेक्शन में रहे होते हैं, क्योंकि विक्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, जिस वजह से ऑप्शंस के प्राइस अननेसेसरी मूव करते हैं। तो उस केस में पैसा बनाना बहुत टिपिकल टाइप का हो जाता है। तो इसी वजह से हम हमेशा आपको कहते हैं कि मार्केट के अंदर आप पैसा बनाने के लिए बजट पे ट्रेड ना करें। दूसरा, अगर आपको ट्रेड करना ही है तो कौन लोग ट्रेड कर सकते हैं, जरा उसको समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं कुछ स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ, कौन लोग ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आप कुछ स्ट्रेटेजीज है, जैसे कि देखिए स्ट्रिप है, आप स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। ये पुट रेशियो बैक स्प्रेड है, इसको यूज कर सकते हैं। और एक लॉन्ग स्ट्रेडल है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी कैसे कैसे बनती है वो मैं आपके साथ दिखा रहा हूँ। साथ में वीडियो के बीच में एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो फिलहाल अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, वीडियो के बीच में आएगी, और वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो बीच में मैं आपको दिखाऊंगा। अब दोस्तों ये समझने की जरूरत है कि मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा आपको क्या करना चाहिए बजट वाले दिन। क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट है बाजार के अंदर, मैंने कुछ स्टॉक्स लिए हुए हैं, कुछ फंड्स लिए हुए हैं, मेरे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और मार्केट हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा ऊपर भी भागा है, तो मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न भी उसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। तो आपको क्या सोचना चाहिए, अगर बजट मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स करा बजट को तो मार्केट ऊपर जाएगा, तेजी से ऊपर जाएगा, वॉलेटाइल रहेगा, तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट थी, उसकी वैल्यूज बढ़ जाएगी, उसके अंदर प्रॉफिट आएगा, तो वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर मार्केट उसको नेगेटिव इंपैक्ट में लाता है, बजट को नेगेटिव लेता है और बाजार तेजी से अगर गिरना शुरू होता है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी बाजार के अंदर वो कहीं ना कहीं डाउन होगी, उसमें आपका पैसा लूज होगा, आप उसके अंदर पैसा खोओगे। तो दैट्स वाई रीजन दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए और क्या समझना चाहिए, बाजार के अंदर ऐसी स्ट्रेटेजीज प्ले की जाए जब बाजार गिरे तो आपको बेनिफिट हो, और अगर बाजार बढ़े तो आपको नॉमिनल सा लॉस हो और आप उससे बाहर हो जाए। हालांकि मैं इस वीडियो के अंदर कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन आपको अपने हिसाब से सोचना है कि क्या चीज आपके लिए बेहतर है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये करो, लेकिन आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए उसकी थोड़ी बहुत दोस्तों मैं गाइडेंस दे रहा हूँ। अब इन तीनों स्ट्रेटेजी को दोस्तों एक बार समझते हैं। मैं प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, तीनों स्ट्रेटेजी आपको लगा करके दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या बेस्ट हो सकता है इसके अंदर और क्या खराब हो सकता है। तो यहाँ दोस्तों हम आगे सेंसिबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर, अब यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी एक एक करके मैं लगा के दिखा रहा हूँ कि कैसे स्ट्रेटेजीज आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। तो बेसिक जो चीज है दोस्तों, बेसिक चीज हम सभी को पता है, अगर आप ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, कि अगर मार्केट गिर रहा है तो आप नेकेड पुट लेकर के यानी सिंगल पुट बाय करके अपने आप को हेज कर सकते हो।
और अगर मार्केट आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ रहा है और आपको कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेना है तो आप सिंपली एक कॉल बाय करके मार्केट को प्ले कर सकते हो। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, हम सबको पता है, ठीक है, ये आप सभी जानते हो। हम थोड़ी सी एडवांस चीज़ों की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी एडवांस है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो जैसे कि देखिए, मैं कोई स्ट्रैटेजी अगर बनाने की कोशिश करता हूँ, निफ्टी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से है कि मार्केट गिरे। मार्केट बढ़ेगा, आपके पोर्टफोलियो आपने लिया हुआ है तो ऑब्वियसली उसके अंदर बेनिफिट आएगा, उसमें कोई डर वाली बात है नहीं। मार्केट अगर गिरता है, वहां दोस्तों मेनली पैनिक इकट्ठा होता है। तो जब पैनिक आता है तो पैनिक के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ स्ट्रेटेजीज है जिसको आप प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखिए, बेरिश वाले सेक्शन में जाता हूँ और हमने अभी बात करी थी पुट रेशियो बैक स्प्रेड की। जैसे दोस्तों मैं इस स्ट्रेटेजी को लगाता हूँ, कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको दिखाई देगा। अब इस स्ट्रेटेजी की दोस्तों खास बात क्या है, आपने प्ले यहां से करी है स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब इस स्ट्रेटेजी में जो मैक्सिमम लॉस है, अगर हम लॉस की बात करें तो वो इस लेवल के आसपास आता है, ठीक है। देखिए इस स्ट्रेटेजी को प्ले करते इस यहां पर कहीं जाकर के लॉस आता है। मार्केट अगर नीचे भागा तेजी से, अगर मार्केट नीचे जाता है, गिरता है, 24,000 के नीचे आ गया, मान लेते 23,500 में मार्केट आ गया, 3-4-5% मार्केट नीचे गिर गया, तो इस लेवल पर आपको यह स्ट्रेटेजी दे रही होगी 17,000 रुपए का प्रॉफिट। इस लेवल के ऊपर यानी 24,400 या 350 के आसपास अगर मार्केट एक्सपायर्ड कर जाता है, ये वीकली एक्सपायरी है, तो आपको मैक्सिमम 6,500 रुपए का लॉस होगा। और अगर मार्केट ऊपर कहीं भाग जाता है, ठीक है, इधर कहीं मतलब ऊपर की तरफ कहीं चले जाता है, तो आपका लॉस लिमिटेड है और काफी कम लॉस है। और कितना आपका मैक्सिमाइज लॉस है वो आपको इस स्ट्रेटेजी में यहाँ दिखाई देता है। और आपका यहाँ देखिए मैक्सिमम लॉस तो यही है 6,745 के आसपास, और यहाँ पर आपका जो एक्सपायरी डे पे लॉस होगा सिर्फ 1,700 का होगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं हो। तो अगर मार्केट ऊपर भागता है तेजी से तो आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 1,700 है। मार्केट तेजी से नीचे गिरता है तो यहाँ पर देखिए ब्रेक इवन पॉइंट आपका कहाँ पर है, जैसे कि मैं यहाँ लगाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, माफी चाहूंगा, ये देखिए पे ऑफ टेबल, ये देखिए अब यहाँ पर आपको लेवल्स बता रहा है। आपको दोस्तों मेनली जो यहाँ प्रॉफिट्स है, एक में रोज लगाते हैं, ये 100, ठीक है, ये देखिए 24,000 से 24,200 से नीचे मार्केट जाते ही आपको प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक्सपायरी पर देखिए 24,000 के नीचे जाते ही मार्केट में आपके अनलिमिटेड प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएंगे, अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और डाउन साइड आपका जो मैक्सिमम रिस्क रहता है वो 1,745 रहता है। तो एक दोस्तों स्ट्रेटेजी ये है पुट कॉल रेशियो स्प्रेड। अगर इस स्प्रेड की हम बात करें, इसमें होता क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने क्या करा है, 24,550 की एक पुट को सेल करा है, ठीक है, जिसका प्रीमियम हमें मिलेगा 240। और हमने 2 पुट बाय करी है 24,350 की, जिसके लिए हमने 155 रुपए एक पुट का दिया है, यानी दोनों मिलाकर के 300 के आसपास, 310 रुपए के आसपास हमने पे किया है। तो कुल मिलाकर के ये प्रीमियम हमारा बनता है जो मैक्सिमाइज लॉस है। और इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट का पोटेंशियल रहता है, यानी मार्केट जितना नीचे गिरेगा, 24,000 से नीचे जितना मार्केट जाएगा उतना आपका पैसा बन सकता है। अब इससे क्या होगा, मार्केट नीचे गिरता है तो पैसा बन ही जाएगा। अगर मार्केट नीचे नहीं गिरता है, ऊपर की तरफ चले जाता है, तो आपका एक नॉमिनल सा लॉस होता है। लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर के अगर रुक गया तो वहां दोस्तों 6,700 का लॉस हो सकता है। तो एक दोस्तों स्ट्रेटेजी ये है, प्ले करनी है नहीं करनी आपकी मर्जी है। उसके बाद दोस्तों ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि हम एक्सपायरी की बात कर रहे हैं 25 जुलाई वाली, ठीक है। तो अगर हमने देखा कि मार्केट मंथली भी वॉलेटाइल रह सकता है, जैसे कि हमने देखा कि मंथली भी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो उस केस में क्या होता है कि आप थोड़ी सी आगे वाली एक्सपायरी भी चूज कर सकते हैं और मंथली की एक्सपायरी भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अगस्त वाली, जो अगस्त का एंड है, जो वो वाली अगर मैं एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेम स्ट्रेटेजी अगर बनाता हूँ तो क्या होगा। तो देखिए मैंने अगस्त वाली यूज करी है, उसके बाद देखिए क्या होता है। तो जब मैं पुट कॉल रेशियो बनाता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपका जो मैक्स लॉस है वो 10,700 रुपये हो जाता है, मतलब 40% ज्यादा हो गया। 6,500 था, 4,000 रुपये और बढ़ गया। लेकिन आप प्रोटेक्टेड हो गए महीने तक के लिए, अगले 40 दिन के लिए प्रोटेक्टेड हो गया अगर बाजार इन 40 दिन में कहीं गिरता है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ कहीं रुक जाता है, देखिए यहाँ पर कहीं आ जाता है, तो सिर्फ आपको 5,700 रुपये का लॉस होगा। अगर मार्केट जहां पर अभी है 24,500 पर है मार्केट, अगर इससे ऊपर चले जाता है तो मैक्सिमम लॉस आपका यही है 5,700। उससे नीचे अगर जाता है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको हो सकता है।
और साथ में अगर मैं पे ऑफ टेबल देखूं तो पे ऑफ टेबल पे आप देखिए किस तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ऑन टारगेट डेट और ऑन एक्सपायरी। 24,000 से नीचे आपको बढ़िया प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ दिख रहा है आपको कि अगर मार्केट 23,200 पे आ जाता है तो आपको 17,000 18,000 रुपये तक आ जाएंगे और अनलिमिटेड प्रॉफिट यहाँ पर आ सकता है। तो इसको आप महीने तक के लिए भी सोच सकते हैं, मतलब हर स्ट्रेटेजी को आप इस तरीके से सोच के चलिए। अब सेकंड स्ट्रेटेजी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए लॉन्ग स्ट्रेडल। अभी देखिए लॉन्ग स्ट्रेडल हमने लगा दिया है। अब ये जो लॉन्ग स्ट्रेडल लगाया है हमने, ये लगाया है मंथली वाला भी, वीकली वाला भी आपको लगा के दिखाऊंगा। तो मंथली वाले इसमें क्या होगा, इसमें ब्रेक इवन पॉइंट्स देखिए 3% मार्केट नीचे जाएगा तो पैसा मिलेगा और 3-4% मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें चाहिए जिसकी चांसेस बड़े कम होते हैं। मार्केट कई बार नीचे गिर के वापस ऊपर भी आ जाता है, तो वॉलेटिलिटी तो आती है लेकिन 3-4% ज्यादा है। तो इसको अगर हम वीकली पे ट्रांसफर करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक बार लगा के देखते हैं। अभी देखिए सिर्फ 2% यानी 24,090 से नीचे अगर मार्केट गिरा तो आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा, या 25,000 से ऊपर मार्केट गया तो पैसा बनना शुरू हो जाएगा। 2% की कैपिंग आ गई है। तो ये स्ट्रेटेजी क्या काम करती है, लॉन्ग स्ट्रेडल, मार्केट चाहे तेजी से नीचे जाए तो पैसा मिलेगा 2% से ज्यादा, या 2% से ऊपर मार्केट जाए तो भी आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आनी चाहिए। अगर मार्केट वही की वही रुक गई जहां पर मार्केट है तो वहां दोस्तों आपको लॉस हो सकता है। एक लॉट के ऊपर, एक लॉट आपने कॉल का बाय करा, एक पुट का बाय करा, तो 11,500 रुपए का नुकसान हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम सेम एक्सपायरी का कॉल एंड पुट बाय कर लेते हैं और बाय करके हम प्ले करते हैं। ये दोस्तों स्ट्रेटेजी है। तो इसके अंदर क्या नुकसान है कि मार्केट अगर रुका रह गया वही की वही तो इतना आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट कहीं भी जाए, तेजी से ऊपर जाए या तेजी से नीचे जाए, तो आपको बढ़िया पैसा मिल सकता है। अब दोस्तों एक स्ट्रैटेजी थी स्ट्रिप वाली। स्ट्रिप स्ट्रैटेजी में क्या होता है, इसमें भी दोनों तरफ आपको पैसा मिलता है, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम लॉस ज्यादा होता है। मैक्सिमम लॉस ज्यादा होने का कारण ये है कि इसमें हम डाउन साइड 2 पुट बाय करते हैं और 1 कॉल बाय करते हैं। तो 2 हमने पुट बाय करी और 1 कॉल बाय करी। इसमें क्या है दोस्तों कि अगर मार्केट गिरता है, तेजी से मार्केट गिरता है, तो यहाँ पर आप गिरावट की तरफ बहुत बड़ा पैसा बनता है और जल्दी पैसा बनता है। जैसे मार्केट एकदम गिरा, जैसे कि पे ऑफ टेबल देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम पे ऑफ टेबल देखेंगे तो 24,200 से नीचे जाते ही आपके प्रॉफिट लॉक्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी एक्सपायरी भी हो जाए तब भी आपको पैसा मिलेगा। ये दोस्तों इसका बेनिफिट होता है। जैसे कि अगर मैं इसको टेबल्स को बढ़ाऊं, यहाँ देखिए, तो मान लेते हैं मार्केट गिर के आ गया 24,000 पर, तो आपको एक्सपायरी पर प्रॉफिट होगा 10,000 रुपए का। मार्केट मान लेते 23,200 पे आ गया गिर के, तो 50,000 रुपए ये स्ट्रेटेजी आपको बना कर देगी। यानी गिरावट की जगह जैसी गिरावट होगी तो आपको बढ़िया पैसा मिलेगा, लेकिन अगर हम बढ़ने की बात करें तो पैसा बनेगा बड़ा लेट। 24,400 के बाद आपको पैसा मिलना शुरू होगा। तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपको पैसा धीरे मिलता है, एकदम नहीं मिलेगा। तो ये आपको डाउन साइड ज्यादा प्रोटेक्ट करती है अगर हम स्ट्रिप की बात करें। और ठीक इसके अगेंस्ट में एक स्ट्रैप बनती है जिसमें पुट आप 1 लेते हो और कॉल आप 2 लेते हो, तो वो काम भी आप कर सकते हो। साथ में देखिए हमने ये जो लगाई है, ये लगाई है वीकली एक्सपायरी पर। अगर हम इसको लगाते हैं मंथली, यानी अगस्त के एंड वाली पे लगाते हैं स्ट्रिप को, तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब देखिए लॉस बहुत बड़ा हो गया, 32,000 का मैक्स लॉस हो गया एक लॉट के ऊपर। तो ये दोस्तों आपको समझने वाली बात है कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी को प्ले करना है। तो ये दोस्तों समझने वाली बात है कि इस तरीके के लॉसेस हमें मिल सकते हैं अगर मार्केट मूवमेंट ना दे। तो फिलहाल हम वीकली वाली पर ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो 32,000 रुपए का बहुत ज्यादा लॉस हमें दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों 3 स्ट्रैटेजीज थी जिसको आप डाउन साइड रिस्क के लिए बहुत अच्छे से बखूबी यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर दोस्तों बात करी थी एक टॉप सीक्रेट स्ट्रैटेजी की, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, मतलब छोटा, मतलब बहुत छोटा लॉस होगा। और अगर मार्केट मूवमेंट देती है, कोई बड़ी मूवमेंट डाउन साइड देती है, तो उसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट आपको आ सकता है। तो वो कैसे प्ले होगी जरा उसको देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम बिल्ड या न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी पर जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक सिंथेटिक फ्यूचर बनाते हैं और हम यहाँ पर एक्सपायरी ले रहे हैं 29 अगस्त, जो अगले महीने का जो एंड है वो वाली एक्सपायरी यहाँ सेलेक्ट करते हैं। निफ्टी की हमने यहाँ पर सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट चल रहा है 24,500 के आसपास, तो हम क्या करेंगे, 24,500 की एक कॉल को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ प्रीमियम मिलेगा
और साथ में देखिए हम 24,500 की एक पुट को बाय करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक सिंथेटिक फ्यूचर बन गया, जिसमें अगर बाजार गिरता है तो हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट आएगा यहीं से। अगर यहीं से बाजार गिरा तो प्रॉफिट आएगा, लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला गया तो हमें नुकसान होगा। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और हमें नुकसान हो रहा है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल सा काम है, एक कॉल खरीद लेंगे। अब ये स्ट्रेटेजी प्ले करने का दोस्तों मेन बेनिफिट ये होता है कि जब हम किसी फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं तो उसके अंदर एक प्रीमियम होता है, एक इनबिल्ट प्रीमियम होता है, वो प्रीमियम हमें मिल जाता है। तो वो उस प्रीमियम का बेनिफिट उठाने वाले हैं। ये प्रीमियम दोस्तों अगर मैं देखिए पे चार्ट पे आपको दिखाऊं तो ये 3,400 रुपए का प्रीमियम है। अगर मार्केट यहीं की यहीं रुक भी गया ना एक्सपायरी तक, तब भी मुझे ये पैसा मिलना है 3,400 रुपए के आसपास, ठीक है ना। तो इस प्रीमियम का हम थोड़ा बहुत यूज करते हैं, थोड़ा हम अपना पैसा देते हैं और एक प्रोटेक्शन के लिए कॉल बाय कर लेते हैं। कॉल बाय करने का जो बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन तरीका ये है कि आप इन द मनी की थोड़ी सी कॉल बाय करो, तो कुछ स्ट्राइक प्राइस दूर। जैसे कि देखिए मैं 24,000 की अगर कॉल बाय कर लेता हूँ तो क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक स्ट्रैटेजी बन गई है जिसके अंदर देखिए मैक्स नुकसान क्या है, 5,000 रुपये का। मैक्सिमम लॉस है 5,000 का। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 5,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट आना तब शुरू होगा जब मार्केट 3% से ज़्यादा नीचे गिर जाए। तो यहाँ पर एक बड़ी मूवमेंट चाहिए। अगर बड़ी मूवमेंट आएगी तभी जाकर के पैसा बना के देगी, तभी प्रोटेक्ट करेगी। अदरवाइज बड़ी मूवमेंट नहीं आई तो 5,000 रुपये ये स्ट्रेटजी आपको ले जाएगी। दूसरा, अगर इस स्ट्रेटजी का रिस्क आपको कम करना है तो आप और डीपली जा करके एक कॉल बाय कर सकते हो। जैसे कि देखिए 23,500 की मैंने बहुत डीपली जा करके एक बाय कर ली है। अब इसमें क्या है, मैक्सिमम नुकसान आपका सिर्फ 2,500 रुपये है, ठीक है। पे ऑफ चार्ट देखिए, मार्केट अगर यहाँ पर गिरता है, जैसे कि हम इसको जूम आउट करते हैं, ये देखिए छोटा सा लॉस है 2,500 रुपये का, लेकिन अगर 4% से ज्यादा मार्केट गिर गया बड़ा पैसा मिलेगा आपको। और ये एक्सपायरी का बता रहा हूं मैं, मार्केट अगर रिसेंटली ही गिर गया तो आपको प्रॉफिट आने स्टार्ट हो जाती है इस स्ट्रेटेजी पे, तो ये आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। आपको अगर 2,500 भी नहीं देने हैं तो और डीपली जाकर के 23,000 वाली एक बाय कर सकते हो। इसके अंदर आपका जो नुकसान है वो सिर्फ 1,100 रुपये रह जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 6.5% से ज्यादा अगर मार्केट गिरता है आने वाले 40 दिन के अंदर, तब जाकर के आपको प्रॉफिट स्टार्ट होंगे। अदरवाइज एक्सपायरी बेसिस पे, वैसे तो प्रॉफिट मार्केट एकदम 1-2% गिर गया तो दिखेंगे, लेकिन एक्सपायरी बेसिस पे बता रहा हूं मैं आपको। तो ये दोस्तों कुछ स्ट्रेटजीज मैंने आपके साथ शेयर करी है जो आपके पोर्टफोलियो को हैज करने का बहुत बखूबी काम कर सकती है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के कि भाई अगर आपका बड़ा पैसा लगा है, मार्केट के अंदर पैसा लगा है और नुकसान होने के आपको डर लग रहा है, तो एडवाइजर से एडवाइस लीजिए कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में क्या मैं कोई ऐसी स्ट्रेटजी प्ले कर सकता हूँ, क्या मैं ऑप्शन की कोई स्ट्रेटजी प्ले कर सकता हूँ जो मेरे पोर्टफोलियो को हैज करे, जिसके लिए मुझे बहुत ही कम प्रोटेक्शन के लिए पैसा देना पड़े, जिसमें ज़्यादा मेरा नुकसान ना हो और मैं अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकूँ। वेरियस स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं और वो आपको एक सही गाइडेंस देगा जो आपका एडवाइजर होगा फाइनेंशियल। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं अलग अलग चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ। बाकी बड़े पैसे अगर आपको नहीं आते मैनेज करने तो आपको एक एडवाइजरी की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों यही था वैसे आज की वीडियो में। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर वापस रिमाइंड करा रहा हूँ, फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स को, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है। बहुत लंबे टाइम से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको एक फ्री गिफ्ट के रूप में हम कुछ दे रहे हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब करा हुआ है ठीक है, नहीं करा हुआ कर सकते हैं। वीडियो लाइक डिसलाइक कर सकते हैं जैसा आपको वीडियो लगा हो आज का, और अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं कि इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, वो आप मुझे बता सकते हैं कि जो भी चीज़ मैंने आपको समझाई या जो मैंने गाइडेंस दी, क्या ये आपको जेन्युइन लगी या नहीं लगी, वो दोस्तों आप बता सकते हैं। और बाकी एक फॉर्म है और उस गूगल फॉर्म का फिल कर दीजिएगा ताकि आपकी डिटेल हमें मिल जाए और हम आपको मेल के थ्रू विदिन 7 to 10 डेज के अंदर वो कोर्स प्रोवाइड करा सके, जिसमें आपको रियलिटी पता लगे कि इंट्राडे से पैसे कमाने के लिए किस तरीके की साइकोलॉजी होनी चाहिए और किस तरीके के सेटअप्स के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि एक हायर प्रोबेबिलिटी बने आपके पैसे बनाने की। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।